बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़.m न्यूज़ चैनल। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है, यानी कि एंड टर्म असेसमेंट 2019 ऑटम 2019 के तलबा और तालिबात के लिए अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। डेट शीट के मुताबिक आपके पेपर्स 27/6/2020 से 20/7/2020 के दरमियान अपने रीजनल ऑफिस तक पहुंच जाने चाहिए। आपने अपने रीजनल ऑफिस में ये पेपर किस तरह पहुंचाने हैं और इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने इसकी मज़ीद डिटेल क्या बताई है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे। इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप वहाँ जहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, इसको सर्कल कर लेता हूँ। इसके नीचे ये लिखा हुआ है एंड टर्म असेसमेंट। मैं इसको अब बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जहाँ लिखा हुआ है एंड टर्म असेसमेंट, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एंड टर्म असेसमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एंड टर्म असेसमेंट। ये जो हदायत दी गई हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, आप नीचे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड होकर इस तरह ये हदायत ओपन हो जाएंगी। ये तमाम हदायत आप खुद भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और मैं भी आपको एक एक करके समझा देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम हदायत मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये हदायत हैं एंड टर्म असेसमेंट के लिए। यहां मैं फिर आपको पढ़ के सुना देता हूं। नंबर 1 पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी भी हदायत नीचे दी गई हैं इनको आप एहतियात से पढ़ें। ये जो एंड टर्म असेसमेंट का जो पेपर है वो आम पेपर की तरह नहीं है। जिस तरह आप आम पेपर इससे पहले पेपर देते रहे हैं या टेस्ट देते रहे हैं, ये उन टेस्ट की तरह नहीं है, ये उस पेपर की तरह नहीं है, ये उस असाइनमेंट की तरह नहीं है। नंबर 2 पे उन्होंने ये लिखा है कि एंड टर्म असेसमेंट में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा और चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन होगा, आप जो आंसर लिखेंगे वो मुख्तसर और जामे होने चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, उस क्वेश्चन से मैच करना चाहिए। नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है उन्होंने कि आप जो एंड टर्म असेसमेंट लिखेंगे वो आपके हाथ से लिखी होनी चाहिए। आप उसको टाइप नहीं करवा सकते या कंपोज नहीं करवा सकते। और ये भी याद रखें कि आपकी जो राइटिंग है वो आपके प्रीवियस पेपर के साथ मैच की जाएगी, आप किसी और से भी नहीं लिखवा सकते। नंबर 5 पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए। यानी कि आप कोई बुक ओपन कर सकते हैं, आप इंटरनेट ओपन कर सकते हैं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां से भी लिखेंगे हर जवाब के एंड पे आप उसका रेफरेंस दे देंगे कि मैंने ये आंसर इंटरनेट से लिखा है, बुक से लिखा है या अपनी तरफ से लिखा है। नंबर 6 पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके जितने भी ईटीए की शीट्स होंगी, जितनी भी ईटीए की आंसर शीट्स होंगी, वो आपने रजिस्ट्री करनी है। रजिस्ट्री आप बाई पोस्ट भी कर सकते हैं या किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, रजिस्ट्री करके जो आपकी रसीद होगी वो रसीद आपने अपने पास संभाल के रखनी है। उस वक्त तक रखनी है जब तक ईटीए का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता। इसके रिज़ल्ट अनाउंस होने तक
आपने वो रसीदें अपने पास संभाल के रखनी है। एक साइड पे आप अपने रीजनल ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे और दूसरी तरफ आप या उसी के साइड कोने में एक लाइन लगा के आप अपना एड्रेस और साथ फ़ोन नंबर भी दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 7 और 8 जो हैं, इनमें उन्होंने 7 नंबर पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो क्लासेस हैं इन्होंने अपनी जो ETA की असाइनमेंट्स हैं वो रीजनल ऑफिस में अरसाल करनी है। और नंबर 8 पे जो है इनके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये तमाम क्लासेस के जितने भी तलबा व तालिबात हैं ये अपनी ETA की असाइनमेंट्स अपने हेड ऑफिस इस्लामाबाद में अरसाल करेंगे। ETA 2 सेक्रेटरी ब्रांच ब्लॉक नंबर 18 एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अरसाल करेंगे। जिन्होंने रीजनल ऑफिस में अरसाल करनी है उसमें आ जाते हैं MCOM, MA इस्लामियात, MA एजुकेशन, MA हेड, MA उर्दू, B हेड, MA हिस्ट्री वगैरह तमाम इसमें आ जाती हैं। और जो जिन्होंने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में अरसाल करनी है उनमें MA की कुछ क्लासेस हैं, EPM है, MA अरबिक है, MBA है, MBA एक्सक्लूसिव है, MPA है, MSc वगैरह इस तरह की जो क्लासेस हैं इन्होंने अपनी असाइनमेंट्स रीजनल ऑफिस के बजाय डायरेक्ट इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में अरसाल करनी है। नंबर 2 पर उन्होंने ये लिखा है कि आप इससे पहले जो असाइनमेंट जमा करवाते थे उसके साथ 3 पर्त अटैच करते थे। इसके साथ भी हर एक असाइनमेंट के साथ, हर एक पेपर के साथ आपने 3 फॉर्म, 3 पर्त बेहतरीन तरीके से, साफ तरीके से फिल करके आपने उसके साथ अटैच करने हैं और साथ अपने सिग्नेचर भी करने हैं। ये पर्त अगर आपके पास हैं तो ठीक, नहीं तो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नंबर 10, आपने एंड टर्म असेसमेंट जो हैं, ये जो असाइनमेंट्स हैं ये तमाम आपने इकट्ठी करके एक लिफाफे में बंद करनी है, एक एनवेल्प में बंद करनी है और एनवेल्प में बंद करके आप इनको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में भेज सकते हैं। नंबर 11 पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप जिस शीट पे अपना आंसर लिखेंगे वो शीट A4 साइज़ की होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि A4 साइज़ आम जो शीट हमारे बाज़ारों में मिलती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है। वो जो शीट हमारे बाज़ारों में हमें मिलती है वो लीगल साइज़ है या लेटर साइज़ है। A4 साइज़ थोड़ा छोटा साइज़ होता है। आप वो बाज़ार से लेकर आप उस पर अपना आंसर लिख सकते हैं और हर एक शीट के ऊपर आपने अपना रोल नंबर और दस्तखत जरूर करने हैं। नंबर 12 पे लिखा है कि आपका जो आंसर है वो एज इट इज़ बुक से नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंटर है ये आपको कंफ्यूज करेगा कि आपका जो आंसर है वो बुक से नहीं होना चाहिए या डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली बुक से पढ़कर एज इट इज़ यहाँ नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आपने ऐसा करना है कि वहाँ से लिख कर, वहाँ से देख कर आपने खुद अपने दिमाग से अपनी तरफ से लिखना है। आप खुद वहाँ से पढ़ेंगे, समझ के फिर अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नंबर 13 पर उन्होंने ये लिखा है कि ETA की तमाम असाइनमेंट्स 20/7/2020 से पहले इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 20/7/2020 का इंतज़ार करते रहें और 20/7/2020 को आप यहाँ से अरसाल करें तो फिर वो उसी डेट को ना पहुँच सकें। और साथ एक बार और बताता चलूँ कि आप डायरेक्टली रीजनल ऑफिस में बाई हैंड जमा नहीं करवा सकते। आपने जहाँ जैसे भी भेजनी है आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजें या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू भेजें, आपने इनको पोस्ट करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।